और कर्मातीत का क्या मतलब, जब कर्म ही नहीं करता तो कर्मातीत? देखो, मैंने एक वीडियो में बोला है कि कोई भी कर्मातीत अवस्था में जब जाता है, जब उसको ये लगता है कि अब वो कर्म तो दूसरों द्वारा करवाता है ना वो, तो दूसरों द्वारा जो कर्म करवाता है तो उसके अंदर पावर तो उसकी जाती है ना, पावर देके वो करवाता है ना ब्रह्मा को। इसलिए ब्रह्मा हमेशा ब्रह्मा भी उसको याद करते रहते हैं ना, ब्रह्मा भी तपस्या करते हैं, पावर लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। शंकर भी उसको निराकार शिव को याद करके पावर लेता है। या निराकार आकारी शिव शक्ति से भी काम कराता है ना, आकारी शिव शक्ति के द्वारा काम कराता है ना शिवपुरी से। तो माँ दुर्गा द्वारा बोलते हैं ना आदि शक्ति, आदि जगदम्बा से, या ब्रह्मांड की आदि जगदम्बा, उससे काम कराता है ना। तो जिससे काम कराता है तो पावर देता है, तो अल्टीमेट पावर लॉस उसको होता है ना। पावर लॉस उसको होता है तो जब जिस दिन वो महाकल्प प्रलय में वो सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को वो समेट के फिर वो दोबारा अपने रचयिता महाशिव के पास पावर लेने जाता है ना, तो तब फिर दोबारा सर्जन करने की शक्ति उसके पास आती है ना। तो सर्जन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना, तो महाशिव की भी यही हालत है। महाशिव भी महाशक्ति द्वारा कार आता है, तो महाशक्ति भी महाविष्णु द्वारा, महाब्रह्मा द्वारा काम कराती है। समझ में? ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराती। महाब्रह्मांड की महाशक्ति भी महाब्रह्मांड, महाविष्णु, ये सभी के द्वारा कराती रहती है। तो उससे ऊपर गैलेक्सी, यूनिवर्स, परमाश, यूनिवर्स को परमाशिव कहेंगे, गैलेक्सी को महाशिव कहेंगे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है, महाशिव महाकाल बनता है। तो उसको उसी टाइम पर वो जब विसर्जन नहीं कर सकता तो उसकी कर्मातीत अवस्था किसको कहेंगे? आत्मा की हम कर्मातीत अवस्था की बात करते हैं ना, तो शिव की भी कर्मातीत अवस्था होती है ना। कर्मातीत अवस्था तो शिव को भी लागू पड़ती है, महाशिव को भी लागू पड़ती है, परमाशिव को भी लागू पड़ती है, चाहे मल्टीवर्स का मालिक को भी लागू पड़ती है। समझ में आए? जहां भी कर्मातीत अवस्था इसलिए जाना पड़ता है कि जब वो नीचे गिर जाता है, उसके इससे बहुत विकर्म हो जाते हैं। समझे? उसका पावर लॉस बहुत हो जाता है। तो पावर वापस लाने के लिए, जो उसके विकर्म विनाश करने के लिए, जैसे शिव ने पूरे ब्रह्मांड को सर्जन किया, ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो गया, उसकी पावर पूरी हो गई ना, तो ब्रह्मांड को समेट लिया तो उसके अंदर सारे ब्रह्मांड का कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया ना, ब्लैक होल बन गया ना। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी होती है, जो भी आता है सब अपने अंदर समा लेता है ना, वो समय को भी खत्म कर देता है ना। तो अब उसको कर्मातीत अवस्था, शिव को कर्मातीत अवस्था चाहिए, तो दोबारा वो महाशिव से कांटेक्ट करके, योग लगा के, अपने रचयिता महाशिव से कांटेक्ट करके, योग लगा के, पावर लेके वो फिर दोबारा जैसे था वैसा बन जाए। समझ में आए? जैसे कि वैसा सर्जन करने की शक्ति दोबारा में आ जाए, तब वो कर्मातीत अवस्था कहते हैं। ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना माना विकर्म विनाश हो जाए, सारे विकर्म विनाश हो जाए। बाबूजी, ये निराकार परमात्मा को